कोई जरूरी नहीं है खोल। टोक रहा है, हमें आते एक साथ टोक दिया उन्हें। टोक दिए तुम जानो, हम तो दरवाजा खोलने से रहे। बोला पैसा दीजिए, मिस्त्री लोग का कम से कम दीजिए। वो हमको काहे सुना रहा है? सोच रहा कहाँ से हमको काहे सुना रहा है ये सब चीज? तुम कहाँ से देगा नहीं देगा? तुम बहुत बड़का आदमी हो तो अपना बड़का पना निकालो। बहुत परेशान करता है ना तुम। काहे शादी किया था रे? काहे किया था? खाली मजा मारने के लिए? हाँ, जिम्मेदारी लेने के लिए मेरा माँ बाप उठाएगा है ना? अपना मैया पापा को भेज दिया मजा मस्त मारने के लिए, और मेरा माँ बाप को बुला बुला के हर 15 दिन में आके पेरवाता है। नहीं रे कमीना, पैसा देगा सो छोड़ो ना। कहा अपन मैया को रखा कौन बिल में तूब के लाता काहे नहीं है? हैं? वो बुढ़ी होना रोएगा तुम लोग। मेरी माँ है, हमको की है, हमको पढ़ाई, हमको लिखाई है, तो बूढ़ी हो गई उसको नहीं करे और मौगी जमानी में बर्बाद हो जाए। नहीं, बाल बच्चा को करने के लिए बुलाया अपन मायके से, क्या तुम लोग थोड़ा कर दो। और तुम लोग बुढ़ापा में अपन मैया पापा का सहारा बनेगा, आंखों का तारा बनेगा। खड़े रहो वहीं, बहुत पेरता है ना, सुतल रहता है मजा से कि कोई आया है तो हम कर रहा है काम, हम बस तो सोएंगे का? तुम मेरा माँ बाप को जितना रुलाया है ना बेटा, तोरा हम इसी जन्म में रुला कर तेरा माँ को छलनी नहीं कर दिया ना करेजा, तब तुम देखना। और बुला लो दुनिया का कोई मर्द, कोई औरत, कोई आदमी, जनानी, कोर्ट कचहरी, वकील फकील, एसपी डीएसपी, बुलाओ सबको। केकरा बुलाता है, केकरा पिछवाड़वा में दम है। आओ ना तुम लोग, साला लड़का लोग बियाह करने से मस्त करोगे, उसके बाद छौड़ी को छोड़ दोगे उसके हाल में। बच्चा पैदा करने के लिए मायके जाओ, पालने पोसने के लिए माँ बाप को बुलाओ। हम यहाँ तुम्हारा बेपी बढ़ाने के लिए हाइये हैं। अब तोरा बताते हैं, खा के सुटता था ना मजा से, तो मेरी माँ के चलते मजबूर थे कि हम खाना बना के तुमको दे देते थे, और बचना रहता था खा लेता था, सुतने भी दे देते थे। अब तोरा कौन पड़ोसी सुलाएगा तू देखेंगे। खोलेंगे, मरा देंगे तोरा, मरा देंगे रे चोरवा। ना सभी टाने का भी तुमको बता रहे हैं, सुतल रहता है मस्त। अभी आ रहे तोरा अंदरे, काम करना है। अभी तोरा काम, मेरा काम को देखता है कि हमको काम करना है? कौन सी मेरा काम? धो नहीं, यहाँ हक के बैठते आओ, धो दो मेरा काम। और मेरा चड्डी पैंट धो, तब उसको काम बताना। ये घर बनाया मेरा माँ बाप, यहाँ पे जोड़ जोड़ के ईटा पैसा सब लगा लगा के मेहनत हर जाना। अभी मेरी माँ घर गई जाएगी बेचारी, दवाई खा के सोएगी, बीमार पड़ जाएगी बीमार। ये हरामखोर लोग को शर्म है? हाँ, घर वाला बनता है, अड़ोसी पड़ोसी के नजर में महान बनता है। सबको हम ना यहीं पे खपरी में भूंज देंगे सबको। ढीठ है, ढीठ। अब इसका ढीठ, ये ढीठ है ना, इसका भी ढीठ पन्ना हम सीखे हैं। आप लोग सोचते हैं ना बहुत बोलती है, अरे जितना बोली ये बोलता है ना, और जितना पेर के रखा है ना। अबे साली, जो हमको तुम लोग कमेंट उमेंट करती है ना, चाहे जिसको बुरा लगता है ना, भाई तुम लोग इतना भी बर्दाश्त नहीं करते होगे अपना हस्बैंड का, इतना सा भी नहीं। जबकि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए कितना कुछ किया होगा ना, कितना कुछ, उसका एहसान तुम नहीं मानती होगी। क्या किया मेरा आदमी? खाली मेरा शरीर को रौंदा है, खाली मेरा शरीर को रौंदा, मेरा इमोशंस के साथ खेला, मेरा माँ बाप को पेर पेर के आज इस हालत में रखा। मेरी माँ इतना काम कर करके देखे कैसे उल्टी कर रही थी, कैसे बीमार पड़ गई थी। क्या हमको बुरा नहीं लगता है ना? सोया रहता था। किसका घर है, किसका काम किया? इसका माँ है ना हरामजादी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ये सारी चीजें, और इसका बाप का बनता है, किसी लड़की का नहीं। अरे छछुंदर। और इसका माँ बाप को लगता है ना कि मेरा मैया बापा फ्री में एकरा से बियाह कर दिया। अबे जितना दहेज इस कुलमुट्टा को नहीं मिलता ना एक बार में, उससे ज्यादा मेरी माँ इंस्टॉलमेंट में इसको दे दी होगी। बच्चा पैदा करने से लेके उसको पालने पोसने से लेके हर एक चीज तक में औकात है इन लोग को। औकात है किसी बेटी का जिंदगी ये करने के लिए, संवारने के लिए, कभी नहीं बिगाड़ सकता है। और सबसे ज्यादा इसकी माँ, जिसको दहेज का इतना लालच था, इतना लालच था कि भगवान बेड़ा गर्क कर दिए। 2 बेटा पैदा की थी एक साथ, जुड़वा बेटा, और पूरा गांव में ढिंढोरा पिटती थी, सबको नीचा दिखाती थी, सबको कि 2 बेटा है मेरा, एक साथ जवान होगा, एक साथ बियाह करेंगे, एक साथ एकदम कैस लाएंगे। जितना लोग को नीचा दिखाई थी ना, सबको दिल में ना सुकून मिल गया होगा, सुकून। वरना हम जैसी लड़की इसके गले में नहीं बांधी जाती, मिलती अच्छी एकदम हाथ पैर वाली।
इसीलिए कहते कर्म करिए, कर्म फल जरूर मिलेगा, चाहे जैसा भी हो जो भी हो। आज मेरे माँ बाप इतना हमको कर रहे हैं, इतना लगे हुए हैं, है ना। मेरा इधर से तकलीफ होता है, इधर से, है ना। अगर ये लड़का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया रहता ना शुरू से, तो मेरे माँ बाप का थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा परेशानी कम हो जाता। मेरी माँ मर जाएगी ना, तब भी उसको चैन सुकून नहीं मिलेगा कि ये आदमी मेरा जीना हराम करके रखा है। एक माँ कभी अपने आंखों के सामने अपने बच्चों को तड़पते हुए नहीं देखती है। सोचिए वो कैसे मरेगी, उसको कितना मौत अच्छा मिलेगा। हर समय उसको चिंता यही लगा रहता है, किसी को दिखता नहीं है किसी का तकलीफ, समझ गए ना। सबको बस खाली एगो तमाशा चाहिए होता है। और ऐसे लड़के अगर मिल जाए ना तो तमाशा बहुत बढ़िया से कर देते हैं। मैं तो ऐसे समाज को हमेशा थूकूंगी और मैं इंतजार करूंगी कि जिन लोगों ने, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, इसके रिश्तेदार हो, चाहे जितने लोग अड़ोसी पड़ोसी, मैं इतनी जल्दी मरूंगी नहीं। जितने लोगों ने मुझे नीचा दिखाया ना, सबकी बर्बादी देख के मरूंगी, सबकी बर्बादी, और अपनी आंखों से देखूंगी, आंखों से। ये इसका माँ बाप, मेरे रिश्तेदार, सब लोग सोचता था क्या कर लेगी लंगड़ी लड़की, अकेले बच्चों को पाल लेगी क्या, कर लेगी क्या। यही सोच के इसकी माँ इतना बहकाई, इस कमीना को इतना बहकाई कि कुत्ता प्रेगनेंसी में मुझे तड़पाया है, बच्चा होने के बाद तड़पाया है, अभी तक मुझे परेशान कर रहा है। कितनी मुश्किल से मैं बच्चों को रोज स्कूल भेजती हूँ, उनको डेली खाना पीना खिलाती हूँ ना, मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है। मैं इसके साथ हंसती हूँ ना, मेरी मजबूरी है, बट वो मजबूरी सिर्फ ऊपर वाला जानते हैं। और जिस दिन इस लड़के का बुरा समय आएगा ना, एक दुनिया का समाज का आदमी इसके साथ खड़ा नहीं होगा, कोई नहीं। और शायद तब भी मैं इसके साथ न रहूंगी और मेरे बच्चे भी नहीं रहेंगे। मुझे चला था समाज में तमाशा बनाने के लिए, कभी सोचा था कि अगर इसके पेट पे बच्चा, अगर इसको इस हाल में छोड़ देंगे तो इसको समाज क्या कहेगा। सोचिए आप, किसी लड़की को दुनिया दिखाते हैं, सपना दिखाते हैं, वापस अगर उसको उसी हाल में छोड़ देते, उससे भी बुरा हाल में, ये कितना बड़ा पाप है। ऐसे ढोंगी लोग ऐसे ही पाप करते हैं। इनको ना मजे मारते समय इनकी माँ बाप याद नहीं आते हैं। मेरे घर आता था ना रंगरलियां मनाने, इतनी ईमानदारी मेरे में थी ना कि मैं इसकी माँ के बारे में इसको हर बात याद दिलाती थी कि मत आया करो, तेरी माँ को कितना तकलीफ लगेगा जब उसको पता चलेगा कि तुम ऐसा कर लिया। इसकी बातें इतनी बड़ी बड़ी थी ना, मैं वही सब याद करती हूँ। उसके बाद मैं हाइपर होती हूँ इसके ऊपर। हाँ, कहता था मेरी माँ बहुत अच्छी है रे, बहुत अच्छी, तुमको देखते के साथ गले से लगा लेगी, गले से लगा लेगी, वो सब का दुख समझती है। धोखा किया है मेरे साथ। अपना माँ बाप को ना खुद इंसान जानता है कि किन चीजों को एक्सेप्ट करेगी और किन चीजों को नहीं। हम तेरी माँ से नहीं मिले थे, तुम मिला था, तुम तेरे भाई से मिला था। और इसका भाई तो जो मेरे साथ किया है ना, सबसे बड़ा गुनहगार जो है वो इसका भाई ही है। फिर ये है, फिर इसके माँ बाप भाई बहन सब। अब मेरे रिश्तेदार सोचते थे क्या कर लेगी, बहुत खुशी मिला था, बहुत तसल्ली मिला था। जब ये लड़का हमसे शादी किया था ना, तब सबको बहुत तकलीफ हुआ था कि ऐसी लड़की को एक अच्छा खासा हाथ पैर वाला लड़का मिल गया। सब जल कुकड़े हो गए थे, जल के राख हो गए थे, खार हो गए थे, इतनी तकलीफें में थे। और ये लड़का 2 साल तक पूरे मजे करने के बाद वापस से सबको बहुत बड़ा वाला खुशखबरी दे दिया। वही रिश्तेदारों के साथ मिलके सारी चीजों को हथियार बनाया, क्योंकि मेरे साथ तो कोई था नहीं ना। इसको लगा कि इस लड़की को छोड़ना बहुत आसान होगा इस्तेमाल करके। मैं इतना नहीं बोलती थी यार, मैं चुप रहती थी, गूंगी थी बिल्कुल। और कहते ना, डर रहता ना इंसान को कि मुझे को छोड़ के चला जाएगा। अबे चल जा साले भड़ुए, हम तो गाली, इतनी गालियां देते ना, गालियां ये रोज सुनता है माई बहन का। हमको नहीं फर्क पड़ता है, हमको तो ये कब का छोड़ दिया है। हम अपने आप पे जी रहे, अपने बच्चों के खुद के जी रहे। आज देख लो, जितने लोगों को तमाशा नजर आता था ना, मेरा बहुत मजे लेती थी ना, आज तुम लोग बोल भी नहीं पाती हो। इतना तुम लोग का औकात नहीं कि मेरे सामने आके बोल दो, बोल के दिखाओ ना। तुम्हारे बॉडी के जहां जहां अनवांटेड हेयर होंगे ना, मैं हाथों से सबका वैक्स कर दूंगी, हाथों से। देख, जिसने मेरा तमाशा बनाया था ना समाज में, आज रोज उसका तमाशा बनाती हूँ, रोज बनाती हूँ, रोज। बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा। है किसी का औकात, जाओ लेके इसको हटाओ। देख देख और देखते जाओ। अकेले मैंने किया, अकेले जानती हूँ मैं खुद को, रोज मिलती हूँ। ये दुनिया समाज जितनी भी मुझ पे ऐसे उंगली करे ना, थू है तुम सब पे, थू है। तुम पल रहे हो दूसरों के रहमो करम पे, हमने, भगवान हमको इस लायक बनाया है ना कि इस हाल में भी
मैं सबको बैठ के खाना खिलाती हूँ, बना के खिलाती हूँ, घर का काम से लेके बच्चों को सारी चीज़ें मैं अकेले कर रही हूँ। इतना छोटा बच्चा को, इतनी छोटी सी बच्चों को मैंने बड़ा किया है। 4 साल का हो गया मेरा बेटा, मेरी बेटी 8 साल की हो गई। कितना मुश्किल वाला जर्नी रहा है ना, मैं जानती हूँ। मेरा दांत खराब हुआ सिर्फ यही सब वजह से। मैं ब्रश तक नहीं कर पाती थी, मैं नहा तक नहीं पाती थी जब मेरा बच्चा छोटा था। कोई एक आदमी मेरे साथ नहीं। ये लड़का, अभी तो मैं इसकी इतनी माँ बहन करती हूँ ना, तब जाके एक काम करता है, मुझे मेरे हाल में छोड़ के ना ऑफिस निकल जाता था, और मैं मजबूर सी रोती पटकाती थी। फिर मेरे पास वीडियो वाली भी जर्नी नहीं थी, मैं अकेले घुटती थी, मेरे पास कोई दुनिया नहीं था, कमरे से बाहर नहीं निकल पाती थी। मैंने सालों काटा है, सालों। 2 साल तक मैं घर से बाहर नहीं निकली पूरी तरह से, खिड़की भी नहीं, रेंट वाले घर में, बाहर खलाई धूप कुछ नहीं। एक छोटी सी बच्ची मासूम सी 2-2.5 साल की सगुन, उसकी मदद से मैंने दूसरे वाले बच्चे को बड़ा किया है। वो बच्चे क्या नहीं किए, छोटे से क्या नहीं किए। हाँ, उसके पे छोड़ के मैं 15 दिन में नहाती थी, खाना भी नहीं खा पाती थी चैन सुकून से। घर में रहता था ना, जैसे अभी सोया रहता है ना, वैसे सो जाता था हमेशा। तुम जानो, अगर साथ में खाने भी बैठे हैं ना, ये नहीं कहता कि तुम खा लो, दो हम बच्चा पकड़ देते हैं 15-20 मिनट, चैन सुकून से खाना खा लो। खाना जानते हैं, खाना कितना सुकून से, कितना मुश्किल से लोगों को मिलता है, वो भी नहीं था। नहा नहीं पाती थी, इधर 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 पूरा काली, सिंदूर बिंदी, ये सब तो वीडियोस बनाने के बाद जब लोग मुझे बोलने लगे तब मैं लगाती हूँ। कुछ नहीं था मेरे जीवन में यार, कुछ भी नहीं था। ऐसा बेरंग जिंदगी ये लड़का मेरे को दिया था। आप लोग के बोलने से नहीं होता है कि मैं जास्ती कर रही हूँ, क्योंकि जास्ती अभी इसके साथ हुआ कहाँ है। मैं तो फिर भी कम कर रही हूँ। ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो पल पल नजर रखते हैं सबके पीछे। मैं ना तो कल गलत थी, ना आज हूँ, ना कभी भी नहीं हूँ। मेरे जैसे लड़की को तो भाग जाना चाहिए, इतनी जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए, बट मैं फिर भी लगी हुई हूँ। और ये समाज के लोग साले भड़वे दलाल, जब इनको कुछ नहीं मिलता है ना किसी औरत को, तो जानती है कि इसका पति इसके साथ नहीं है ना, उसी बात को वार करती है। और खुद उसका पति तीज हो, त्योहार हो, सावित्री पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, अरे घुमाने से फिराने से लेके कपड़ा लत्ता, चड्डी, अंडरवियर, बरा, गंजी, पैंट सब दिलाता है, तब भी उसका जीना हराम कर देती है। तब भी क्या मिला मुझे मेरे पति से? आज अगर 4 लोग भी मुझे और मेरे बच्चों को जान रहे ना, मेरे बदौलत जान रहे, मेरे बदौलत, और किसी का नहीं, है ना। अब मम्मी चली गई है, अब ये घर में से बाहर सोने के लिए तैयार रहे और बाजा के पड़ोसियों के घर में खाना मांगने के लिए तैयार रहे। जैसे मुझे बोलता है ना, मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना ही करूँगा। माफ करना, ये वाला ऑप्शन मेरे पास भी है कि मैं भी जितना कर पाऊंगी ना उतना ही करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। जब तुझे भी कोई नहीं मिलेगा ना, तो मुझे भी कोई नहीं मिलेगा। बराबर का आग लगे दोनों तरफ, चल लड़ो, पता तो चलेगा कि एक औरत में कितना शक्ति होता है। रोती है तो कमजोर नजर आती है तुम लोग को, साले गीदड़ लोग। भागने का रास्ता तो मिलेगा ही नहीं। और जिनको मेरे वीडियो देखने से आंखों में बाबासीर होता है ना, कृपा करके अपना नेत्र दान करे, ताकि कोई अपनी जो उसकी दुनिया अंधेरा है ना, उसका दुनिया में जगमगाहट आ सके। कर सकते हो तो कर लो, और अपने कानों को भी, या फिर मेरी वीडियो में आया ही मत करो, क्योंकि हमको घंटा फर्क पड़ता है। पहले पड़ता था, आप लोगों की भी मैं बहुत रेस्पेक्ट करती थी, सबकी नहीं, सबकी तो मैं अभी भी करती हूँ और हमेशा करूँगी। बस जिन लोगों को है ना ज्ञान देने का, मेरी सास बनने का, मेरी ननद बनने का, और मेरी पति का पत्नी बनने का, यानी सौतन बनने का, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ। बहुत हो गया, रेस्पेक्ट नहीं करते, जस्ट गो टू हेल। और तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलोगे, तुम्हारे ये तो तुम्हारे पैर, बस यही ना बोल सकते, इससे ज़्यादा क्या बोलोगी। हम सब सुन सुन के थक चुके हैं। चला, गाली खाएगा जाएगा। अभी आएगा डोबो को एक एक करके, डोबो को सारी चीजें A to Z इसको याद कराना पड़ता है। अरे बाथरूम में टॉयलेट करता है ना, सो पानी नहीं मारता है, ऐसा घटिया लड़का लोग होता है। अरे इनकी माओं को क्या घमंड होता है कि मैंने बेटा पैदा किया है। बेटा जहाँ बेटा अपना काम करने का तो उसको अक्ल नहीं है कि कहाँ नहा के साबुन रखना चाहिए, कहाँ कैसे करना चाहिए। ये सिखाते बच्चों को अच्छी मैनर्स।
ये जितने फूल पौधे सारे मेरे लगाए हुए एक एक करके, कितना मेहनत लगता है ना, जो करता है बस वही जानता है। दूर से लोगों को सिर्फ दिखाई देता है क्या, फूल पौधा ग्रीनरी सुंदर है ना, मुश्किल जो है। और ये आदमी इन सारी चीजों का वीडियो बना बना के अपने फेसबुक पे अपलोड करता है। मेरे घर का बगीचा देखिए, मेरे घर का आंगन कितना सुंदर है, फूल पौधा, और लास्ट में बीवी गाली देगी बोल के क्या बोलता है, सारा मेहनत किया हुआ उसका ही है, बेचारी बहुत मेहनत करती है। माफ करना, बेचारी तो नहीं है ना, बेचारी बना के छोड़ देंगे, बेचारा बना के। जिन लोगों को करना नहीं होता है ना कुछ, वो ऐसा ही करते हैं। देख लीजिए, इसको थोड़ा फेमस करिए, फेमस। लोगों को बहुत नाम कमाना था दुनिया समाज में, तभी तो ऐसी लड़की से शादी करने का बीड़ा उठाया। आप लोग सोचते हो कि इतना है यहाँ, इतना बोलती है, कुछ करता नहीं है। बे कर लिया जितना करना था, इसका हिस्सा, इसका कोटा सब ओवर हो चुका है। क्या कर लेगा हमको, क्या कर लेगा है? सारा डर, लाज शर्म, खुद ही अपने हाथों से उसको कत्ल कर दिया है। अब ये कर ही क्या सकता है? जैसे हम मजबूर में सुनते थे ना, बेटा अब तू सुन ले, अकेले नहीं है, मेरा दाया और बायां कंप्लीट है ना। दो नाव में हम कभी सवारी नहीं किए। जब पत्नी हम बने, पत्नी बन के सारी जिम्मेदारी उठाएं। जब इसकी प्रेमिका थे, प्रेमिका बन के इसको प्यार दिए। अब इसके बच्चों की माँ है ना, इसके बच्चों के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर तुमको मेरी खूबियाँ नहीं नजर आती है ना, तो तेरी कमियाँ चुन चुन के मैं लोगों को दिखाऊंगी। मुझे शर्म नहीं है, मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। जो मेरे लिए कोई और नहीं कर सकता, वो मैं खुद के लिए कर रही हूँ, खुद के लिए, है ना। मैं दुनिया से भले चले जाऊंगी, लेकिन जो मैं काम कर रही हूँ ना, मेरे बच्चे याद रखेंगे, और मेरे बच्चे मेरी गलतियों से सीखेंगे कि मैंने कहाँ पे गलती किया था। जब पहली दफ़ा कोई आपको चोट पहुँचाता है ना, उसी दफ़ा आप उसको जवाब दीजिए, ताकि बाकी लोगों को हिम्मत ना मिले आपकी तरफ उंगली बढ़ाने के लिए। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, उन्हीं गलतियों को मैं सुधार रही हूँ दोस्तों। जिनको अच्छा नहीं लगा वो मेरे वीडियो में तो कमेंट में हगने का तो कोशिश ही ना करे, क्योंकि उसी हग्गल को मैं तेरे मुंह पे लगा दूंगी क्रीम की तरह। फिर बनते रहना मिस क्वीन।